हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम देखेंगे 2019 और 20, ठीक है, इसके जो हम प्रमुख रिपोर्ट देखेंगे और सूचकांक देखेंगे। तो आप अच्छे से बने रहें और वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली किसकी, बिजली उत्पादन रिपोर्ट की। किसकी बात करेंगे, बिजली उत्पादन रिपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, बिजली उत्पादन रिपोर्ट में जो है ये प्रथम स्थान है अमेरिका का। और इसको कौन जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसको जारी करती है। और भारत का जो स्थान है वो कौन सा, तीसरा। देखो, या तो पहला स्थान पता करेगा आपको एग्जाम में, या फिर आपसे जो है भारत का स्थान जो है पता करेगा। तो सबसे पहले हम याद रखना, हमें प्रथम स्थान किसका, अमेरिका का, और तीसरा स्थान किसका है, वो है भारत का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन बिजली का उत्पादन करता है वो कौन करता है, अमेरिका करता है। उसके बाद में जो है तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अगला, इससे बाद में अगला देखिएगा जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। कौन सा, जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। इसको जारी करता कौन है, जर्मन वाच ने इसको जारी किया है। ये जो है एक थिंक टैंक है, जैसे कि भारत के लिए नीति आयोग। ठीक है, इसी तरीके से सोचने का काम करता है ये भी। और इससे पहले नंबर पर कौन है, जापान। ठीक है, कौन है पहले नंबर पर, जापान। और भारत का स्थान कौन सा, 5वां स्थान है। इसको हम याद करते चलेंगे, साथ साथ आप जो है अच्छे से इसको याद करते चलें। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। कौन सा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जो कि 2019 में इसको जारी किया गया था इस रिपोर्ट को। और ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जो है जारी करता है। ये संस्था इसको जारी करती है। और अफगानिस्तान इसके पहले नंबर पे है। और भारत जो है, भारत का स्थान है 7वां स्थान है। कौन सा, 7वें नंबर का। पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, उसमें से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और इसमें जो अफगानिस्तान जो है आपका ब्लैक लिस्ट है। क्या है, ब्लैक लिस्ट में है ये। ठीक है, और एक कौन सी कंट्री है, एक है आपकी दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन सी है, दक्षिण कोरिया जो है ये जो है इसमें जो है ब्लैक लिस्ट में है। ठीक है, कायम है ब्लैक लिस्ट में। अभी फिलहाल श्रीलंका को ग्रे लिस्ट में से बाहर निकाला गया था पिछले साल। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रिपोर्ट है ये जर्मन वाच के द्वारा की गई है। किसके द्वारा जारी किया गया है इसको, जर्मन वाच के द्वारा। पहले नंबर पर कौन है, स्वीडन है। और 9वें नंबर पर कौन है, भारत है। हमें बस पहला नंबर और भारत का स्थान हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने की, पर हम जो है अपने एग्ज़ाम को बस हमें क्लियर करना है। ठीक है, उसको बस, उसमें अगर कोई क्वेश्चन बनता है इससे तो हम उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है स्वीडन, ठीक है, सबसे पहले स्थान पर है। और 9वें स्थान पर क्या, कौन है, भारत 9वें स्थान पर है। अगला देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 की इंडेक्स है ये। इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। कहाँ की है, सिडनी की एक इंस्टीट्यूट है, लोबी इंस्टीट्यूट, जो कि चीन इसमें पहले नंबर पे है और भारत का नंबर है 12वां। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जितने भी डिप्लोमेसी हैं, मतलब इनके जो अधिकारी हैं, ज़्यादा देशों में है। कितने देशों में है, अधिक देशों में है इनके कौन, इनके अधिकारी, जो कि दूतावास होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी जो है इसको जारी करता है। भारत का स्थान जो है 12वां है और पहला स्थान जो है चीन का है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला देखिए, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, इसको कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। इसमें जो है पहले स्थान पे कौन है, स्पेन है। और 34वें स्थान पे कौन है, भारत है। ठीक है, कौन से, 34वें स्थान पर कौन है, भारत है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए, स्पेन का जो है ज़्यादातर यहाँ का जो पर्यटन आते हैं। ठीक है, और जो इसलिए इसको पहला स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ठीक है, तो ये भी जो है WEF द्वारा ही इसको जारी किया गया है। और इसमें पहले नंबर पे अमेरिका। ठीक है, और 40वें नंबर पे भारत। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, 40वें नंबर का।
अगला देखिएगा, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। कौन सा? विश्व प्रतिस्पर्धा 2020, IMD, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको जारी करता है। और पहले नंबर पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। और 43वें नंबर पर कौन है? भारत, ठीक है, याद रखेंगे 43वें नंबर पर भारत है। इससे अगला है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, तो ये भी इसको ही जारी करता है, ठीक है। इसे में ये अमेरिका जो है सबसे पहले नंबर पे है, और 44वें नंबर पर कौन है? भारत। भारत का स्थान कौन सा? 44वां नंबर। 44 पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। ये इसका मतलब ये है डिजिटल, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में डिजिटलाइजेशन में जो है सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो है पहले स्थान पर है वो स्वीडन, इसका पहला स्थान है। और 46वें स्थान पर क्या है? भारत है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा? 46वां स्थान जो है भारत का है, ठीक है। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो है, इसको 20 में जो है की रिपोर्ट है ये। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब INSEAD द्वारा इसको जारी किया जाता है। और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और 48वें नंबर पर है भारत, ठीक है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसका जो पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे जो है पहले नंबर पर है। और भारत जो है 91वें नंबर पर है, ठीक है, 91वें स्थान पर है। अगला देखिएगा, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, 2019, इसको भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ही जारी करता है, ठीक है। जो पहले नंबर पे वो कौन है? अमेरिका है। और 57वें नंबर पे भारत है। कौन है? 57वें नंबर पे भारत है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 आई थी, इसमें जो है इसको भी इसी ने ही जारी किया, IMD ने। और इसमें जो है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, भारत का नंबर है 59, यानी कि 59। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा देखो, ये कई सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप इसको जो है याद रखें, ठीक है। चलिए, और जितनी भी होंगी मैं जितने स्टार बना दूंगा और ज़्यादा, ठीक है। वैसे तो आप ज़्यादातर सारी याद ही कर लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो इसे वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। और न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है और 63 स्थान पर है भारत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसका मतलब होता है कि किस तरीके से जो है, कितना आसानी है हमारे यहाँ किसी बिजनेस को करना, किस तरीके से हमारे कागज़ जो है तैयार होते हैं, कितना हमें भागना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसके बारे में बात करती है रिपोर्ट। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2019, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स 2019, ये भी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। अमेरिका का नंबर है पहला और 65वां नंबर है भारत का, ठीक है। इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020, ठीक है, INSEAD के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में इसके जो है पहले स्थान पर है और 72 नंबर पे है भारत, ठीक है। 72वें नंबर पर कौन है? भारत है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहले स्थान पर है स्वीडन और 74वें स्थान पर है भारत, इसको आप याद रखेंगे। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और डेनमार्क जो है, इसकी पहला स्थान डेनमार्क का है और 76वें स्थान भारत का है। मनी इन स्विस बैंक, ठीक है, 2020, ये भी जो है WEF के द्वारा होता है, UK यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसका पहला स्थान है। और 77वां स्थान किसका है? भारत का है।
अगला ग्लोबल रिश्वत जोखिम इंडेक्स 2019 जारी की गई थी। इसमें जो है ट्रेस मैट्रिक्स के द्वारा जो इसको जारी किया जाता है। वेनेजुएला का स्थान है पहला और 78वां स्थान किसका है? यह है भारत का। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा डेनमार्क पहले स्थान पर, 80 नंबर भारत का। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ द्वारा जापान पहले नंबर पे और 84वें नंबर पे भारत। जापान का जो है पासपोर्ट से आप कहीं भी जा सकते हैं बिना वीज़ा के। इसका मतलब ये है कितनी पावर है उसके पासपोर्ट में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, कितनी भुखमरी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको जो है ये बेलारूस जो है पहले नंबर पे है। इसमें जो है भुखमरी है और 102वें नंबर पे है भारत। 2019 की रिपोर्ट थी है। अब जो है ठीक है, अब जो है आई है रिपोर्ट आई है उसमें क्या है 94 नंबर है भारत का, ठीक है। कितने में से 107 में से, कितने में से 107 में से 94 नंबर पे है भारत। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया गया और आइसलैंड जो है पहले स्थान पर रहा और 112वें स्थान पर रहा भारत। किड्स राइट्स इंडेक्स 2020 किड्स राइट्स फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया गया। आइसलैंड जो है पहले नंबर पे और 113वें नंबर पे क्या भारत। मानव पूंजी सूचकांक 2020 विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया गया। नॉर्वे पहले स्थान पर, 116वें स्थान पर भारत। सतत विकास लक्ष्य 2020 सतत विकास समाधान नेटवर्क स्वीडन, ठीक है, स्वीडन का पहला स्थान और 117वां स्थान किसका? भारत का। मानव विकास सूचकांक 2019 जारी किया गया था यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे नॉर्वे का पहला स्थान और 129वां स्थान भारत का, ठीक है। राष्ट्रीय महिला शांति एवं सुरक्षा 2019 यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया गया और नॉर्वे जो है पहले स्थान पर और 133वां स्थान किसका है? भारत का। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, आइसलैंड के द्वारा इसको जारी जो है पहला स्थान रहा। आइसलैंड में सबसे ज़्यादा जो है शांति है, मतलब वहाँ पे जो है शांत मामला में, वहाँ पे जो है लड़ाई झगड़े मतलब इस जैसी कोई भी वो नहीं है, ठीक है। और 139वें स्थान पर है भारत, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नॉर्वे का पहला स्थान है। मतलब यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है और बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग होती है। और 142वें स्थान पर है भारत, जिसमें कि गोदी मीडिया। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 UNSDS, ठीक है, इसको जारी करता है। फिनलैंड पहले स्थान पर है। 144वें स्थान पर कौन है? भारत, ठीक है। भारत का स्थान है 144वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 येल विश्वविद्यालय के द्वारा होता है। किसका? येल विश्वविद्यालय। डेनमार्क का स्थान पहला। कौन सा? डेनमार्क का पहला स्थान। और भारत का स्थान है 168वां। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।